विष्णु भगवान से जिसको दुश्मनी है वो कभी मत बोले, छूट मत बोले। और जिनको भगवान से स्नेह है, प्यार है, वो ऊंचे स्वर से करेंगे, ताकि भगवान भी ये समझे कि ये सज्जन, ये बात जो है मेरा अपना है, मुझे याद कर रहा है और मेरा भी कर्तव्य कि मैं उसको याद करूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लगता है कि आदि व्यक्ति यहाँ पर आकर के फंसता रहे और यही सोच रहे हैं कि जल्दी कथा खत्म करें, हम भी घर जाए, अपने घर के काम को संभालें। और ध्यान रहे, जब शरीर में कष्ट होता है, चार पड़े होते हैं, तब भी काम होते रहते हैं। भगवान देखते हैं, देखे कैसे काम करें और उसी समय भगवान को याद करते हैं। उस समय याद करने से पहले क्यों न के स्वस्थ शरीर के द्वारा भगवान को याद करें। तो कह दीजिएगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। क्या कीजिए, शब्द बहुत मुश्किल है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। और विष्णु भगवान की नए मिश्राय के आश्रम में जो 88,000 ऋषिगण बैठे हुए इकट्ठे हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अभी गुरु जी आएंगे, हमारे जीवन को बनाने का कुछ रास्ता बताएंगे। जैसे कि आप प्रातः काल देखा, माताएं बहनें और भाई सबसे पहले आए हुए थे, इंतजार कर रहे थे किनकी? गुरु जी की। गुरु जी आए, हमें आशीर्वाद दे और अपने हाथों से हवन आदि करें और करवाएं, और हमें आशीर्वाद दे ताकि हमारा जीवन बन सके। ऐसे ही 88,000 ऋषि जो है आश्रम के अंदर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। और देखते क्या है, इंतजार करते करते सूत जी महाराज पहुंच गए। जैसे सूत जी महाराज पहुंचे, खड़े होकर के सबने उनका स्वागत किया और गुरु जी ने उनको आशीर्वाद दिया, बिठाया। और इतने में कहने लगे, गुरु जी का क्यों ना के धन्यवाद करें। और यही कहा, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, ऐ गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, ऐ गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। रजनी महामाई लक्ष्मी कंठ में शारदा माता है। हृदय में महामाई लक्ष्मी कंठ में शारदा माता है। जो भी वचन
जाता है। हृदय में मामाई लक्ष्मी अग्नि शारदा माता है। मुख से जो भी वचन कहे वो वचन सत्य हो जाता है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु। सबसे पहले ही गुरु देव जी को देखा है। ब्रह्मा रूप है, विष्णु रूप है, महादेव का रूप है। उसके पश्चात ही कार्य प्रारंभ होता है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, शंकर भगवान आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। आखिरी से जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को और सबका मन इतना संतुष्ट कर देते हैं, रोता हुआ आता है, हंसता जाता है। ये उनकी कृपा। दुखिया मन को रोटी धन को, दुखिया मन को रोटी धन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। ऋषियों ने इस प्रकार से गुरुदेव जी की आराधना की और मैं आप लोगों की तरफ से गुरु जी की इस प्रकार से आराधना की है, जिसे आह्वान कहते हैं, स्वस्ति वाचन कहते हैं। गुरुदेव जी को आह्वान किया, आके बैठे, उन्होंने यज्ञ आदि किया, आपको आशीर्वाद दिया। तो इसी प्रकार से ऋषिगण कहने लगे कि महाराज हमारे घोर कालिक से रक्षा कीजिएगा। सुना जाता है कि इतना घोर कलयुग आ रहा है जो कि यहाँ पर पाप ही पाप होते रहेंगे। उनसे बचने का कोई थोड़ा उपाय बताइए, ऐसा उपाय बताएं कृपया धनी से धनी और निर्धन से निर्धन उस उपाय को कर सके। तो उसी से बात को सुन करके सूर्य महाराज बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? उन्होंने देखा कि मेरे भक्तों के मन के अंदर बहुत सुंदर भावना है, अपने प्रति ही है परंतु लोगों के प्रति भी है। इसी प्रकार से सूची कहने लगे कि एक समय नारद जी ब्रह्मलोक के अंदर गए और सब जगत के कर्ता ब्रह्मा जी को जा करके देखा कि वो घोर तपस्या में बैठे हुए हैं। शांत में होकर के नमस्कार किया, शांत में होकर के बैठ गए और तपस्या को तप को भंग नहीं किया, शांति से इंतजार करते रहे। और जैसे ये ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले, नारद जी जब उनके सपुत्र हैं, नारद जी प्रसन्न हुए, देखा आओ वत्स, आओ बेटा, कैसे आना हुआ? लगता है तुम बहुत दूर से आए हो।
तो उसी समय सूची कहने लगे, बार बार कहने लगे। ब्रह्मा जी के पूछने पर नारद जी कहने लगे कि प्रभु सम्मान कितना होता है? प्रभु मैं बहुत दूर से आया हूं और यही सोच करके आया हूं कि लोगों के कल्याण के लिए कोई उपाय बताइएगा। तो इस प्रकार से बात को सुन करके सब व्यक्ति बड़े ऋषिगण बड़े श्रद्धा के साथ नतमस्तक हुए और कहने लगे आप सब कर्म के कर्ता हैं और इसी प्रकार से सर्वज्ञ हैं, सब जानते हुए हमें छोटा सा उपाय बताइएगा। और इस बात को सुनकर तो उसी समय सूत जी कहने लगे, सुनो मैं तुम्हें एक बात कथा बताता हूँ, कथा सुनाता हूँ और उस पर अमल करना होगा। सबने हाथ जोड़े जी, स्वीकार है, जैसा आप आज्ञा देंगे हम उसी प्रकार से मानेंगे और इस प्रकार से आप हमें रास्ता बताइएगा। सूत जी कहने लगे, ऋषियों आज मैं तुम्हें कार्तिक भगवान की कथा कहने चला हूं। भगवान विष्णु की कथा कहने चला, उसे ध्यान से सुनिएगा। और कार्तिक मास में जैसे जैसे कोई भी कर्म करता है, पाप अथवा पुण्य, वो स्वयं उसी का भागी होता है। पुण्य कर्म करते हैं तो उसी समय सोचिए वे कहने लगे भगवान उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। और जो पाप कर्म करते हैं, इसी पुण्य महीने के अंदर भी पाप कर्म करते हैं, भगवान की उसी समय उससे नजर हटा देती है और यही कहते हैं करते रहो, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते रहना। और ऐसा कह करके उसी समय ही कहने लगे, ऋषियों सबसे प्रथम व्रत करने वाला व्यक्ति जो है, जो 1 मास तक व्रत करता है, उनका जीवन सफल हो जाता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को सबसे प्रथम प्रातः 4 बजे के बेला में उठ करके और दातुन करे और दातुन ना मिले तो 12 बार कूड़ा करने पर मुख शुद्ध हो जाता है। ऐसा करने के पश्चात जहां नदियों का संगम हो रहा हो वहां जाकर स्नान करें। अगर वहां तक नहीं जा सकते फिर कहते हैं घर में रखे पानी को उसके अंदर गंगा जल डालकर उसमें स्नान करें और गंगा माँ का ध्यान करें और उसी में भगवान का ध्यान करें और उसमें स्नान करते समय यही कहें कि प्रभु मैं आपके कल्याण के लिए आज से व्रत धारण करना चाहता हूं, मुझे शक्ति प्रदान करें, मुझे आशीर्वाद दे जिससे कि मैं इस व्रत को कर सकूं। इसी प्रकार से ऐसा करने वाले व्यक्ति जो है हर प्रकार से संतुष्ट और सुखी होता है। और ऐसा कह करके उसी समय ही कहते हैं यदि धातु ना मिले तो 12 बार कूड़ा करने से शुद्ध हो जाता है। और ऐसा करने से जो है मानव स्नान आदि करने के पश्चात तुरंत ही व्रत को धारण करे, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का ध्यान करे। और सारे दिन में नहीं, केवल 3 समय के अंदर भगवान का ध्यान करना बहुत जरूरी है। प्रातः काल, दोपहर को और संध्या समय में भगवान विष्णु का, लक्ष्मी जी का ध्यान करें। और इस प्रकार से ऐसा करने से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी प्रकार से कार्तिक मास का स्नान करूंगा, कर रहा हूं, करता रहूंगा, ऐसा भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। इस प्रकार व्रत करने वाला ऐसा जो करता है और गंगा, शिव और सूर्य आदि भगवान विष्णु का जो ध्यान करता है और सूर्य भगवान का ध्यान करता है और नाभि तक जल में ठहर करके जो स्नान करता है और भगवान के चरणों का ध्यान करता है और जो उसके हर प्रकार के जिस प्रकार से शरीर शुद्ध हो जाता है, मन भी शुद्ध होने लग जाता है, आत्मा प्रसन्न होने लग जाती है। इसी प्रकार से ऋषि मनुष्य पितरों का तर्पण करें, स्नान के पश्चात
बकरी, भेड़ आदि से इनसे बचे। और फिर कहते हैं धूली से बचे। और किसी कारण से यदि धूली आ भी जाती है या इनको हाथ लग भी जाता है, कहते हैं सूत जी कहने लगे ऋषियों, केवल स्नान मात्र से उसकी शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार से ऐसा करने से कहते हैं कि दूसरी बात, अधर्मियों के साथ मत बैठिएगा, झूठ बोलने वाले के साथ मत बैठिएगा, और इसी प्रकार से जो पाप कर्म करते हैं उसके साथ मत बैठिएगा। केवल अपने प्रभु का ध्यान, प्रभु के चरणों का ध्यान, प्रभु के साथ बैठे और केवल उसी मंत्र का उच्चारण करते रहे। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी प्रकार से स्नान आदि तर्पण करने के पश्चात और इस प्रकार से जपन करते रहें। और ऐसा करने से जो है मानव सदा प्रसन्नचित होता है, उनके पाप नष्ट होने लग जाते हैं। और फिर उसी समय कहे कि भगवान राधा सहित आप मेरे इस आज्ञा को, इस पूजन को और मेरे व्रत को स्वीकार करना। इसमें यदि थोड़ी कोई त्रुटि रह भी जाए तो उसे आपने पूरा करना है। ऋषिगणों, इस प्रकार से व्रत को शुरुआत करें, व्रत को धारण करें। और व्रत करने से क्या होगा वो हम तुम्हें कल के प्रसंग में सुनाएंगे। इति श्री सिकंदरेवा खंडे ये अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कार्तिक भगवान की जय। एक विशेष बात और कह देना चाहता हूँ, जाने वाले बात